Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी कि मेरा काउंसलिंग कैसे हुआ। मेरा काउंसलिंग सक्सेसफुली हो गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अपने काउंसलिंग टाइम से अपने जब आपका जो भी मैसेज आया होगा ना, उसमें आपका स्लॉट होगा, तो उससे आप आधा घंटा पहले वहाँ पे पहुँच जाइए। सबसे पहले आपका अटेंडेंस होगा, वहाँ पे आपका फ़ोटो खींचा जाएगा और उसके बाद आपको वहीं पे आपका काउंटर नंबर दे दिया जाएगा। और फिर काउंटर नंबर लेके आप जाओगे तो आपका आधार वेरिफिकेशन होगा। और हाँ, आधार वेरिफिकेशन के टाइम आपके फ़ोन पे कोई ओटीपी नहीं आएगा। जब आपका आधार वेरिफिकेशन होगा उसके बाद ही अपना काउंटर पे जाओगे जो आपको चिट मिला होगा। और जैसे ही आप अपने काउंटर पे जाओगे उस टाइम आपका ओटीपी आएगा। और हाँ, उसी के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो उससे पहले मेरा ओटीपी आया और मुझे थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे हुआ कि लाइक सर्वर डाउन की वजह से ओटीपी आने में बस 2 मिनट लेट हो गई थी। और ऐसा कुछ नहीं था, तो आप लोग भी परेशान मत होना, वो 1-2 मिनट का टाइम लेता है और वो अच्छे से हो जाता है। जैसे ही ओटीपी आया फिर उन्होंने मेरा फ़ाइल लिया और हाँ, फ़ाइल में वाटरमार्क की 2 ज़ेरॉक्स लगी थी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की सारे जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे सभी के एक ज़ेरॉक्स उन्होंने मुझसे लिया था और सारे एक ही फ़ाइल में वो बोले थे देने के लिए। और हाँ, वो जो फ़ाइल थी ना वो कूट वाली लिया था उन्होंने। तो आप लोग एक्स्ट्रा ज़ेरॉक्स लेके जाना, 2-2 कम से कम रख लेना दोनों की, जो जितना बोले आप वहाँ पे दे देना। और जैसे मैं अपना ज़ेरॉक्स लगाई थी तो कैसे लगाई थी, जो वाटरमार्क वाली उतनी ही डॉक्यूमेंट लगाना जो आपने अपलोड किया था फॉर्म भरने टाइम। और ये आप अपने डैशबोर्ड से देख लेना, लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड से चेक कर लेना और उसी क्रम में लगाना। और साथ में आप अपनी जो आपका एडमिट कार्ड का ज़ेरॉक्स लगा देना और एप्लीकेशन फॉर्म का, और प्लस में जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, जैसे आप 1 to 5 के हो तो आपका 10th 12 सीटेट सबके मार्कशीट सबके सर्टिफिकेट के ज़ेरॉक्स करवा लेना। और सीटेट का मार्कशीट सर्टिफिकेट, आधार, पैन कार्ड, एसबीआई का जो पासबुक होता है उसका ज़ेरॉक्स, और ये सब लगा देना और सब पे सेल्फ अटेस्टेड कर देना। उसी तरह जो 6 to 8 वाले हैं, 9-10 वाले हैं, 11-12 वाले हैं, उन लोग भी अपना देख लेना कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और सब का ज़ेरॉक्स करके रख लेना। और हाँ, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे जो वेरिफिकेशन करने वाले होते हैं ना, तो आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। तो आपको जो भी बोलेंगे ना, जैसे 10th का मार्कशीट तो 10th का मार्कशीट देना, 12th का मार्कशीट देना, डीएलएड या बीएड जो भी आप किए हो ग्रेजुएशन, उन सबका मार्कशीट देना। वो मार्कशीट से वेरीफाई करते हैं, सर्टिफिकेट से नहीं। तो आप लोग सर्टिफिकेट मत देना, मार्कशीट देना, मार्कशीट से वेरीफाई होता है। और जिनको भी डाउट था ना कि मार्कशीट अपलोड हो गया है, सर्टिफिकेट नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, मार्कशीट ही अप्लाई होता है। और हाँ, मार्कशीट ही देना वहाँ पे, बस सर्टिफिकेट की ज़ेरॉक्स लगा देना और सब पे सेल्फ अटेस्टेड कर देना। और ओटीपी की प्रॉब्लम किसको हो रही थी, तो वहाँ पे ऐसे लोगों को ओटीपी की प्रॉब्लम हो रही थी जिनका आधार से फ़ोन लिंक्ड नहीं था, या फिर वो अपना जो आधार कार्ड पे नंबर है ना वो नंबर उनका बंद हो गया हो, या फिर कहीं खो गया हो, या वो अपने साथ में नहीं रखे हो। ऐसे लोगों को ओटीपी की प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे कि मेरे आगे एक मैम थी जिनका मतलब आधार वेरीफाई ही नहीं हो रहा था, उनका एरर एरर आ रहा था, बार बार उनका फिंगर ले ही नहीं रहा था। और इसी वजह से और फिर तो उनको उस टाइम उनका नहीं हो रहा था। और फिर जब मैं ओटीपी आने वाला था तो मेरे आगे के सर थे, उनका ओटीपी नहीं आ रहा था। जब उनसे पूछा गया कि आधार कार्ड में जो नंबर है वो कहाँ है, तो उन्होंने बोला वो तो दूसरा नंबर है और मैं दूसरा फ़ोन लेके आया हूँ। तो इस वजह से भी उनका ओटीपी की दिक्कत हो रही थी। तो आप लोग वही करना कि जो आधार से वेरिफिकेशन करवाना होगा ना, तो उस टाइम मोबाइल नंबर आपका लिंक्ड होना चाहिए। तो आप लोग देख लेना, जिसका काउंसलिंग नहीं होगा एक बार आप लोग चेक कर लेना कि आपके आधार वाले नंबर पे ओटीपी आता है या नहीं। और सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अरेंज कर लेना, सेल्फ अटेस्टेड कर लेना, कूट वाली फ़ाइल ले लेना, क्योंकि मेरे सेंटर पे तो कूट वाली फ़ाइल ही ली गई थी। और मैं क्या की थी ना, मैं कूट वाली प्लास्टिक वाली सारी फ़ाइल लेके गई थी और एक्स्ट्रा लेके गई थी, क्योंकि
वहाँ पे वो जो मांग ले ना मैं उसमें उनको दे दूँगी। तो आप लोग भी ऐसा करना, एक्स्ट्रा लेके जाना, क्योंकि एक दो एक्स्ट्रा हो जाए चलेगा, लेकिन कमी नहीं होनी चाहिए। और सबके ज़ेरॉक्स अच्छे से रख लेना और सब पे सेल्फ अटेस्टेड कर लेना, स्व अभिप्रमाणित, और साइन कर देना। और जिस डेट में आपका डीवी है ना वो डेट डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस अच्छे से दे देना। और बस इस वीडियो में इतना ही। सो ऑल द बेस्ट। जिनका भी डीवी है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक कर लेना ले जाने के बाद। और आपकी 3 फ़ोटो लगेगी जो आपकी एडमिट कार्ड पे है, तो वो वाली 3 फ़ोटो ले लेना। मैं तो 6 लेके गई थी, 6-7 लेके गई थी, वो 3 लगा और बाकी सब लेके मैं वापस आ गई। सो इस तरह से वेरिफिकेशन हुआ, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हो जाएगी। बस अच्छे से कर लेना, पेशेंस रखना सबका। और काउंटर पे एक चीज़ और होता है ना कि आपको ना नाम कॉल करके बुलाएंगे, तो घबराना मत। जैसे मेरा भी हुआ था, तो बोले बैठो मैं बुलाऊंगी तब आना, तो मैं भी ऐसे साइड में जाके बैठ गई थी। वो खुद ही कॉल करते हैं, तो जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना आप लोग। सो चलिए, ऑल द बेस्ट सभी को। इस वीडियो में इतना ही। बाय। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट।